मॉनसूनी बारिश ने हलकान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही जोरदार बारिश हुई है। सुबह भी बारिश नहीं थमी। जमकर कहर मचाया बारिश ने और यूपी के कई जिले पानी पानी हो गए। नदियों में आए उफान की वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की आगोश में आ गए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। जुलाई के बाद अगस्त में भी मानसून जमकर बरस रहा है। कुछ घंटों की बारिश से राजधानी दिल्ली घुटनों पर आ गई। दिल्ली एनसीआर में बादल जमकर बरसे। यूपी के दूसरे कई शहरों में भी बारिश आफत बन गई। दिल्ली में रात से ही बारिश शुरू हुई तो इसका सिलसिला सुबह काफी देर तक चलता रहा। बारिश ने दिल्ली की हालत पतली कर दी। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो सड़क गली हर तरफ जल भराव दिखाई दे रहा था। गाजियाबाद में सुबह से लगातार झमाझम तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर वाटर लॉगिंग से हालात बिगड़ गए। जल भराव और जाम ने लोगों की मुसीबत को दोगुना कर दिया। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव हुआ है। गाजियाबाद में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। इस समय हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते जल भराव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन जल भराव की जो स्थिति है वे नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार देर रात से हो रही बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार कर दिया है, वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने गाजियाबाद के पौष इलाके पटेल नगर की हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और जो वाहन है वो भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ऐसे में खासी दिक्कतों का सामना तकरीबन टू व्हीलर वालों को करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें कई बार गड्ढे जो होते हैं वो बारिश के जल भराव के चलते नहीं दिखाई देते हैं और उस दौरान कई घटनाएं भी हो जाती हैं। नोएडा में भी बादल जमकर बरसे। जगह जगह पानी जमा हो गया। इसकी वजह से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। लोग दिक्कत में आ गए। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गंगा का पानी सड़क तक आ पहुंचा है और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। पानी में डूबने की वजह से नमो घाट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कानपुर के घाटमपुर में कुछ गांवों में यमुना का पानी दाखिल हो गया है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। डीएम ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इसी क्रम में आज हमारे जो सीएमओ हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, अन्य विभागीय अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं और उन सबकी टीम और जो उनके लोकल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो अभी गांव में भी जाएंगे और दवाइयों की जहां जरूरत होगी दवाई दी जाएगी और जहां पर साफ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, जनरेटर की व्यवस्था इत्यादि के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो जन सामान्य के जीवन को नेगेटिवली ना होने दें। गंगा के साथ साथ यमुना का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से सजेती के कई गांव में पानी घुस चुका है और ऐसे में किसानों की गृहस्थियां भी खराब हो चली हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, देखिए ऊंचाई पे जो गृहस्थी लोगों ने थी नीचे से उठा के सीधे ऊपर तक ले। और जानवरों की अगर बात की जाए, देखिए जानवर इन्होंने कैसे अपने सुरक्षित स्थानों पर बांधे, क्योंकि कहीं ना कहीं खेती उनकी खराब हुई, उनकी फसलें खराब हुई हैं। अब उनको ये डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गृहस्थियां भी खराब हो, इसलिए अपने जानवरों को लेकर उन्होंने सुरक्षित स्थान पर ले आया। और संभल में नरोरा बैराज से 3,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गंगा मैया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्थिति खराब चल रही है। खराब से मतलब जल स्तर खूब बढ़ रहा है, उफान पर आ रही है इस टाइम गंगा। सर इस समय पोजीशन ये है कि सन 2024 का रिकॉर्ड टूट चुका है और 2010 के रिकॉर्ड पे पहुंचने वाली है और बाढ़ की उफान पर आ रही है अधिक वो है। गंगा इस समय बहुत तेजी में बढ़ी हुई है और जैसे समझ लीजिए जैसे 2010 में जो बहाव था वो धीरे धीरे वो आने वाला है। क्यों 2024 को इस समय क्या स्थिति? आप लोग आगे बैठते थे, अब यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे तो 4 फुट ऊंचा है, जहाँ हम बैठते हैं उससे 4 फुट ऊंचा है। कब से बढ़ रही है गंगा? ये शुक्रवार से बढ़ रही है। हरदोई में बारिश के बाद सड़कों को तालाब बना दिया है। सड़कों और गलियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका परिसर, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। आधे घंटे से बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है और आप इन दुकानों का हाल देखिए। नगर पालिका परिसर में हम लोग खड़े हुए हैं। ये नगर पालिका परिसर है, इसके ऊपर जिले की
पूरे जिले की जिम्मेदारी है जल निकासी की, और इसका ही ये हाल देख लीजिए। ये नगर पालिका द्वारा जो दुकानें होती है नगर पालिका में वो हैं, और आप पूरा हाल देखिए। ये नगर पालिका का ऑफिस है, आगे ये नगर पालिका का क्षेत्र है। नगर पालिका, ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये द्वार देख लीजिए, यहाँ से नगर पालिका क्षेत्र शुरू हो जाता है। आप देखिए नगर पालिका, ये द्वार जो देख रहे हैं आप, ये जो आप द्वार देख रहे हो नगर पालिका में शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।